दोस्तों, करीब 15 साल पुरानी ये बात है। दरअसल एक महिला बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। परिवार के लोगों ने उस महिला को उपचार के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसका इलाज कई दिनों तक लगातार चलता रहता है और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। उस महिला की मौत हो जाती है और जैसे ही मौत की खबर परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और बुरा हाल होता है उस महिला के 2 बच्चों का। एक बेटा उसका 1 साल का होता है और दूसरा जो कि बड़ा बेटा था वह 5 साल का था। वो बिना माँ के बच्चे कैसे पलेंगे? परिवार के लोग यही सोच सोच कर परेशान थे। वक्त आगे बढ़ रहा था। परिवार के लोग उन दोनों बच्चों को पालने में मदद कर रहे थे, लेकिन जो बच्चों का पिता होता है वह राजनीति से जुड़ जाता है, वह नेता बन जाता है। इसलिए घर में कम समय और राजनीति में ज़्यादा समय दिया करता था, पब्लिक के साथ ज़्यादा रहता था। इसलिए इन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। अब नेता जी के छोटे भाई ने कहा कि भैया, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना मैं अपनी साली से आपकी शादी करवा देता हूँ। मेरी जो साली है वह आपकी बीवी बन जाएगी और उसके बाद इन दोनों बच्चों का ख्याल रखेगी। वो कहता है कि ठीक है, परिवार वालों से बातचीत कर लो। अगर परिवार के लोग तैयार हैं, तुम्हारी ससुराल के लोग तैयार हैं तो ठीक है, मुझे इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक वैसा ही होता है। एक मीटिंग की जाती है, परिवार के लोग आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यह तय होता है कि छोटे भाई की साली से बड़े भैया की शादी हो जाती है, यह सोचकर कि वह दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे। ठीक ऐसा ही होता है। शादी होती है, वह दोनों बच्चों का ख्याल रखती है जैसे कि उसके खुद के बच्चे होते हैं। वक्त आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके साल 2025 आ जाता है और साल 2025 में एक कत्ल होता है और ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। हर कोई उस कत्ल को लेकर चर्चा शुरू कर देता है, लेकिन कत्ल के पीछे की जो वजह पुलिस के सामने रखी, उसे सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस कत्ल की वजह अब से 15 साल पहले एक शादी से जुड़ जाती है। और अब इसका खुलासा होता है। न केवल इसे खुलासा होता है बल्कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी लोगों के सामने आती है और जो सोच कर भी घबराहट पैदा करती है। दोस्तों, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर 2025 की सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बिहार का एक ज़िला होता है मोतिहारी, एक थाना लगता है वहाँ पे दरपा, और दरपा थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है तिकोनी। तिकोनी गांव का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी, वह टॉयलेट जाता है। टॉयलेट से वापस आने के बाद अपने हाथ अपना मुंह धो रहा था और जैसे ही वह अपने हाथ मुंह धो रहा था तो इसी बीच में एक परछाई सी उसे दिखाई देती है। वह परछाई कब जाने उसके सामने पड़ती है। जैसे ही उसे वह कुछ रोकता टोकता कुछ कहने की कोशिश करता है। एक पिस्तौल थी जो उसकी कनपट्टी के बिल्कुल ठीक सामने लगी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। इसके पहले कि वह चीखता चिल्लाता एक के बाद एक लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। लगभग 6 गोलियां चलती हैं और 6 गोलियों में से 4 गोली जो थी वह उसके सर को भेदते हुए निकल जाती हैं। साथ ही एक गोली ऐसी थी जो सीने को भेद के निकल जाती है और 5वीं गोली ऐसी थी जो कि मिस हो जाती है। सुबह सुबह का वक्त था। अब लोग उठ रहे थे, कोई शौचालय की तरफ जा रहा था, कोई अपने काम की तरफ जा रहा था और कुछ लोग जो थे वो अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। कोई अपने घर के काम निपटाने में लगे हुए थे। इसी बीच में गोलियों की आवाज़ सबसे पहले इस व्यक्ति की माँ तक पहुँच जाती है। माँ एकदम पास के ही घर में रहती है। जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद माँ आती है। माँ आने के बाद अपने बेटे को देखती है, ज़मीन पर पड़ा हुआ खून से लथपथ
उसका बेटा होता है तो माँ की चीखें निकल जाती हैं। माँ ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहती है कि मेरे कामेश्वर को किसी ने मार दिया है। बार बार वो इसी बात को कह रही थी। ज़ोर ज़ोर से रोना, चीखना, चिल्लाना उस महिला के आसपास लोगों तक पहुंच जाता है और आसपास के लोग जब मौके पर आते हैं, आने के बाद देखते हैं और देखते ही वह कहते हैं कि अरे नेताजी को किसी ने गोली मार दी है। नेताजी की अब नब्ज टटोली जाती है क्योंकि सर में एक के बाद एक 4 गोलियां मारी थी, इसलिए ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या है, हर कोई यही वजह जानना चाहता था। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर तुरंत ही पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद यह खबर अब सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हो रही थी। विकासशील इंसान पार्टी के गद्दावर नेता, जिनका की नाम कामेश्वर साहनी, जिनकी उम्र 45 के आसपास है, उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सोशल मीडिया पर लगातार खबर फैल रही थी। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और जैसे ही राजनीतिक पार्टी सत्ताधारी पार्टी है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एसपी विनोद तिवारी, एडीओपी मनीष आनंद, थाना अध्यक्ष अनीश कुमार, यह थाना पुलिस बल सभी के साथ वह मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल जब शुरू हो रही थी तभी गांव के किसी व्यक्ति ने कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह दरअसल उस व्यक्ति का भी अपना एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। एक व्यक्ति पर दरपा थाना छोड़ो, दाना थाना छोड़ो, घोड़ा सहन थाना, डाका थाना, इस तरह से कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी कि आखिरकार ये हत्या क्यों की गई, किसने की। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल के लिए न केवल एसआईटी का गठन किया बल्कि एसआईटी का गठन करने के साथ ही साथ उसने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य कई टीमों को भी मौके पर बुला लिया और उसकी जांच पड़ताल करने लगे ताकि हत्या का जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खुलासा कर सकें। पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर ही रहा था। जो डॉग स्क्वाड आया हुआ था वह डॉग स्क्वाड उस घटना स्थल पर जाता है और यहाँ से कुछ सूंघता है। सूंघने के बाद इधर से उधर चक्कर काट रहा था। यहाँ से निकलकर सीधा दौड़ते हुए कुछ ही दूरी पर एक घर था। उस घर के अंदर वह डॉग स्क्वाड जो होता है वह प्रवेश कर जाता है। जैसे ही पुलिस वाले ये देख रहे थे, पुलिस वालों ने पूछा कि यह घर किसका है, तो वह आसपास के लोग कहते हैं कि साहब, जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी हत्या हुई है, दरअसल यह घर भी उसी का है। यानी कि 2 घर हैं कुछ ही दूरी पर, एक नया घर है तो एक पुराना घर है। कभी वह नए घर में सोता था तो कभी वह पुराने घर में सोता था। पुलिस वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यह डॉगी बार बार उस घर के अंदर क्यों जाता है। पुलिस वालों ने कई बार कोशिश की और कई बार कोशिश करने के बाद भी फिर अपनी जांच पड़ताल में वह जुट जाती है। पुलिस के सामने 2-3 लाइन थी। एक आपराधिक इतिहास, क्योंकि वह हो सकता है कि पहले जो इन्होंने अपराध किया है उस अपराध से जुड़े हुए लोगों ने कहीं आपसी रंजिश तो नहीं निकाली। साथ ही राजनीति में कई तरह की रंजिशें बन जाती हैं। हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी से इनका विवाद रहा हो, इसलिए राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। इस हत्या के पीछे पुलिस ने दूसरा पहलू यह देखा, साथ ही आसपास के लोगों से भी रंजिश होती है, कुछ न कुछ वजह हो जाती है। पुलिस ने अब यह मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की। इस गांव में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, साथ ही आसपास के इलाके में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी देखना शुरू किया। लोगों से पूछताछ की, क्योंकि अभी तक पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी और वह छोटी से छोटी बात हो सकती है हत्या से जो कि संबंधित हो। और अब घर के परिवार के लोगों ने कहा था कि 3 तो ऐसे थे जो लोग पैदल आए थे और 3 ऐसे थे जो हत्यारे जो एक बाइक पर आए थे। यही 6 लोग थे, लगभग आधा दर्जन लोग। अब इन आधा दर्जन यानी कि 6 कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।
लेकिन पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू कर दिया जब यह पता किया जाता है कि कामेश्वर साहनी जो होता है उसके 3 भाई होते हैं। बीच वाले भाई का रमेश साहनी होता है नाम, और जो सबसे छोटा भाई होता है उसका महेश साहनी, और उसकी 2 बहनें होती हैं कलावती उर्फ प्रमिला। कुल मिला के इनके परिवार में 5 सदस्य होते हैं। अब इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। कामेश्वर साहनी जो होता है उसकी साल 2010 में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। बीमारी के चलते उसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सावन होता है और उस वक्त वह 5 साल का था। दूसरा बेटा संजीव होता है जो कि उस वक्त 1 साल का था और अब 16 साल का है। सावन जो है वो 20 साल का है। फिर घर वालों में परिवार वालों से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले। दरअसल पुलिस के सामने जो महिला आई थी जिसने तहरीर दी थी, इसका नाम सोनी निषाद होता है। सोनी निषाद को देखकर पुलिस वाले जो होते हैं वह थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि ये तो नई उम्र की महिला है और इसकी उम्र यानी कि कामेश्वर साहनी और उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। इन दोनों की उम्र में इतना अंतर क्यों है उस महिला और कामेश्वर साहनी के बीच में। तभी सभी बताते हैं कि इस तरह से उनकी मौत हो जाती है। इनके परिवार के छोटे भाई ने ही अपनी साली के साथ 2014 में इनकी शादी करा दी सोनी निषाद से। शादी कराने के बाद उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका कि नाम समर निषाद रखा जाता है। और समर निषाद की जो कि इस वक्त की उम्र लगभग 10 साल के आसपास की है। पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे कि ही किसी लोग ने कानाफूसी कर दी। कान में आकर कहा कि साहब, जहां आपकी नज़र अभी कुछ देर पहले गई थी, जिसको लेकर आप एकदम से आश्चर्यचकित थे, दरअसल आपको वहीं से कुछ न कुछ देखना चाहिए। यानी कि अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल को और थोड़ा गहराई से करना शुरू किया और जितने भी लोग संपर्क में थे उन संपर्क वाले लोगों से संपर्क करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। इस बीच में पुलिस की नज़र पहुंच जाती है पहली पत्नी के बड़े बेटे जिसका कि नाम पवन होता है। पवन की नज़र पड़ती है। नज़र पड़ने के बाद अब पुलिस ने पवन से पूछताछ की, साथ ही सोनी से भी पूछताछ की। दोनों को जब पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया जाता है, बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद पता चलता है कि साल 2022 में इन दोनों के अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं, अवैध संबंध बन जाते हैं। और इस बात का किसी को कोई भी भनक नहीं थी, क्योंकि माँ भी घर में रहती थी और बेटा भी घर में रहता था। बेटा सौतेली माँ पे फिदा हो जाता है, उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाता था जब उसका मन करता था। उसका पिता जो कि राजनीतिक पार्टी में बिजी था और यहाँ पर उसको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा था, यह बात कोई नहीं जानता था। लेकिन एक तारीख आती है 15 नवंबर 2025 की। ऐसा बताया जाता है कि 15 नवंबर 2025 को कामेश्वर साहनी ने अपनी ही पत्नी और अपने ही बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इस बात को देखने के बाद वह आग बबूला हो जाता है और इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस बात को लेकर वो अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। हालांकि वो बेटे के साथ मारपीट पहले भी करता था और बेटे के साथ ज़्यादा खुशी नहीं रहता था, इसलिए बाप और बेटे में कभी बनती नहीं थी। माँ और बेटे में बहुत ज़्यादा बनती थी और शायद माँ बेटे की बनने की वजह से ही वह दोनों कब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। जो कामेश्वर साहनी होता है वह अपनी पत्नी को उतना वक्त नहीं दे पा रहा था जितने वक्त की शायद उसको ज़रूरत थी, इसलिए उसने रिश्तों को तार तार करते हुए अपने ही सौतेले बेटे के साथ इनके संबंध बन जाते हैं और वह उनके साथ संबंध बना लेती है, उसके करीब आ जाती है कि उन्हें फिर वह रिश्तों की कोई परवाह नहीं थी। और यही बात सोचने के बाद, देखने के बाद उन्होंने अब ये प्लान बनाया, क्यों ना कामेश्वर साहनी को रास्ते से हटाया जाए
और इसके लिए उन्होंने ही 3 दुश्मनों को चुना जो कामेश्वर साहनी के दुश्मन थे। एक का नाम विकास कुमार होता है और एक का नाम मन्नू कुमार होता है और एक का नाम जो होता है वह शैलेश सिंह होता है। इसमें से मन्नू कुमार जो होता है उसने हथियार उपलब्ध कराया, यानी कि पिस्तौल उपलब्ध कराई। साथ ही विकास कुमार जो होता है वह एक शूटर होता है और यह प्लानिंग करते हैं और तारीख तय कर ली जाती है कि किस तारीख को कैसे हम लोग क्या करेंगे, और वह तारीख होती है 21 नवंबर 2025 की सुबह। जिस वक्त लोग सोकर नहीं जगे थे, जिस वक्त लोग पूरी तरह से सो रहे थे, इसी बीच में वह मौका पाते ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जो बड़ा बेटा होता है वह शूटर के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिलाता है और उसकी मां भी इस हत्या में शामिल होती है। गांव के 2 अन्य लोग भी शामिल होते हैं और पुलिस ने इस घटना का खुलासा जब किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। 29 नवंबर 2025 को पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए जब पूरी कहानी सामने रखी तो वाकई बड़ा आश्चर्य हो रहा था। पहले इसे राजनीतिक रंजिश बता रहे थे तो कुछ आपराधिक मामले की रंजिश बता रहे थे, लेकिन पता चला कि यह आपसी रंजिश का मामला है। घर के अंदर ही कातिल छिपे हुए हैं। उसने सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की और भी जांच की जाएगी। इस घटना में जो भी लोग जुड़े होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को कम से कम समय में सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसमें अपराधियों ने इस कामेश्वर साहनी को 1-2 नहीं बल्कि 6 गोलियां मारी थी। 6 गोली में से 5 गोली उसे लग जाती हैं, 1 गोली मिसफायर हो जाती है और फिलहाल वह सब अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सत्य से अवगत कराना है। जिस तरह से माँ और बेटे के अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं वो वाकई में अपने आप में सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है कि जिस बच्चों की परवरिश के लिए, जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए उसका पिता शादी करके लाया था, वही बच्चे बाप के कातिल बन जाते हैं। कोई नहीं जानता था सगा बेटा ही अपने बाप की हत्या कर देता है, वह भी बहुत ज़्यादा भयानक रूप से। तो दोस्तों, यह थी आज की एक सच्ची घटना। आपको ये घटना कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।